Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बार you will be never make me yours come. But टेन स्टार्ट करने वाले हूँ और आई नो कि आप लोगों की माइंड पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, पर मैं कहा था रियल लाइफ के साथ है और रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा बुरा था। पर फिर भी मैं सेंस करने की कोशिश करूँगी, पर मैं ऐसा सेंस नहीं कर सकती। मेन कैरेक्टर जो था वही रहेगा, पर थोड़ा उतने ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बुरा था मैं उतनी ज़्यादा नहीं दूंगी, सिर्फ यहाँ पर मैं कुछ कम करके दूंगी और सेंसेस आएगा। और आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर स्किप करो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लोगों के दिल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो फिर मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्किप कर दो। जो आप लोगों की बिल्कुल भी माइंड के लिए अच्छा नहीं है तो फिर स्किप करना ही सही होगा। और प्लीज़ आज के पार्ट में हेडफोन ज़रूर पहन लेना। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा तो है, सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जब मेरे पास आओ। तब जंगकुक सोले सोले तांग के पास चला जाता है। तब उसके हाथ शेक कर रहा था। तब तांग स्मार कर तो है जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसे तुरंत बेड के साथ पिन करते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्राइवेट बनने की शौक है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा डरते हुए कहता है, मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंस नहीं था। तब तांग जो एक केवल स्माइल के साथ कहता है, मेरी आइस की तरफ देखकर बोलो। तब जंगकुक तांग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पाता है और वो जो सिर्फ घबराते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है, इससे ही पता चलता है तुम कितनी ज़्यादा झूठ कह रहे हो किम जंगकुक। तब जंगकुक जो अपनी फिर से शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं प्रॉमिस करके कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं सच में सिर्फ नोना को बुलाने के लिए गया था, उसने ही मुझे कहा था। तब तंग एक एवल स्माइल के साथ कहता है, रियली तुम कभी भी प्राइवेट बनना बंद नहीं कर सकते हो और तुम्हें आज एक पनिश पाना चाहिए। और ये कहकर वो तुरंत ही जंगकुक की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहते हैं, प्लीज़ डैड अब रुक जाइए प्लीज़, मैं कोई भी पनिशमेंट ले लूँगी, पर प्लीज़ मुझे इस तरह से टच मत करना। तब तुम हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें प्राइवेट बनने की शौक है ना, तुम्हें अब एक ऐसे पनिश देने दो ताकि तुम अपनी होल लाइफ में भी कभी भी एक गलती दोबारा ना करो। और ये कहकर तंग तुरंत जंगकुक के बाकी क्लोथ को भी उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक शॉक था, क्योंकि हमेशा वो अपने बॉक्सर में रहता है, पर वो आज वो भी नहीं था। तब तंग जो अपने भी क्लोथ को उतारने लगता है। तब जंगकुक डरते हुए कहता है, प्लीज़ डैड आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है, क्यों तुम खुश फील नहीं कर रहे हो, तुम तो यही चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, डैड अब किस बारे में बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ प्लीज़। तब जंगकुक की तरफ तंग सिर्फ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर लेट हो गए हो, मैं तुम्हें मना किया था मेरे रूल्स को मत तोड़ना, पर तुम मेरी बातों को कहाँ पर सुनने वाले हो। तो फिर एक पनिश लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर तंग अपने क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तंग जो जंगकुक की नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंगकुक जो इस बार शेक करने लगा था, वो इतनी ज़्यादा डर रहा था कि वो बोल भी नहीं सकता है। तब तंग जो स्माइल करते हुए जंगकुक की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ एक होपलेस की तरह रो रहा था। तब तंग जंगकुक की नेक को जो एक हिस्से भरने के बाद जब जंगकुक की तरफ देखता है, तब उसकी नज़र जंगकुक के लिप्स की तरफ जाता है और वो जब झुककर जंगकुक को किस करने ही वाला था, तभी जंगकुक अचानक से तंग को जोर से स्लैप मार देता है। इसे देखने के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जंगकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम क्या भूल गए हो मैं तुम्हारी सन हूँ, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो, मुझे सिर्फ जाने दो। और ये कहकर वो तंग के सिर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। पर तभी तंग गुस्से से लाल हो गया था और जंगकुक के हाथ को तुरंत पकड़ते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अब सच में तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे स्लैप मारते हो, अब तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। मैं सिर्फ सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे ही मेकआउट सेशन करूँगी, पर मुझे लगता है नहीं,
यहाँ पर तुम सबक नहीं पा सकते हो और तुम्हें सच में अब अपनी पनिश लेना ही होगा। और ये कहकर तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के बेड के कॉर्नर में ही जो उसकी या तो जंगकुक की जो शर्ट पड़ा हुआ था उसे उठा लेता है और जल्दी से जंगकुक के हाथ को बांध देता है। तब जंगकुक जो उसके हाथ को छुटाने की कोशिश करता है, पर तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुप रहो, छुटने की कोशिश मत करो। तब जंगकुक तंग को किक मारने की कोशिश करता है, पर तंग की फेस पर एक साइको स्माइल था और उस साइको स्माइल के साथ कहता है, इतने ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता है। और ये कहकर वो जंगकुक की लेग्स को पकड़ते हुए तुरंत अपने शोल्डर पर उठा लेता है और जंगकुक के बीच में बैठते हुए कहता है, अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे कभी भी किसी के साथ ऐसे करने की कोशिश करते हो। मैं भी ये देखना चाहता हूँ तुम लाइफ में कितने ज़्यादा प्रभावित बन सकते हो। जब बनो तब मुझे ज़रूर कहना। और ये कहकर वो जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत जंगकुक के अंदर फोर्सफुली खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ डैड मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। पर ताओंग जंगकुक की एक भी बात तक नहीं सुनता है और उसके हर एक रोना, उसके हर एक आंसू को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली और फर्स्टली इंटीमेट होने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। तब ताओंग अचानक से तुरंत जंगकुक की माउथ को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और ओम जो ग्राउंड करते हुए कहता है, चिल्लाना मत, तुम्हारी वजह से बाहर के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ ये पता चले। और ये कहकर ताओंग जो जंगकुक की माउथ को अपने हाथ से ग्रैब करके रखता है, जिस वजह से जंगकुक जितनी भी ज़ोर से क्यों ना चिल्लाए, पर उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी निकल रहा था और वो जानता है कोई भी उसे हेल्प भी नहीं कर सकता है। ऐसे भी घर में कोई भी सर्वेंट नहीं है, सिर्फ उसकी सिस्टर है जो भी जंगकुक को पसंद नहीं करता है। तो क्या जंगकुक की आवाज़ सुन भी पाया है या फिर नहीं? अगर वो सुन पाया है तो फिर वो क्या जंगकुक को हेल्प करने के बारे में नहीं सोचा है? ताओंग जंगकुक के साथ तब तक इंटीमेट होने लगता है जब तक जंगकुक सेंसलेस नहीं हो जाता है। तब ताओंग इसे देखकर स्माइल करता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, मैं पहले ही रूल्स को समझा दिया था कि दोबारा कभी भी ये बदतमीज़ तरीके से बिहेव मत करना, पर तुम मेरी बातों को नहीं सुने और देखो तुम इस तरह से ख़त्म हो गए। और ये कहकर ताओंग जो साइको स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ तीशा जो जंगकुक की शुरुआत में चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहा था कि वो ताओंग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तीशा सोचा कि शायद जंगकुक को तंग स्लैप मार रहा है या तो उसे ऐसे ही कुछ पनिश दे रहा है, वरना इससे ज़्यादा और क्या होगा, क्योंकि जंगकुक हमेशा ही ऐसा होता है जब भी ताओंग उसे पनिश करता है और इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान में नहीं लेता है। और कुछ मिनट बाद ही जो पीसफुली सो जाता है क्योंकि और कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो जो आसपास देखने लगता है और वो जो सोले सोले बेड पर बैठ जाता है। तब वो आइस को रब करते हुए जब सब कुछ क्लियरली देखता है तब उसे रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो देखता है वो बेड पर पूरी तरह से मैस होकर बैठा हुआ था। उसकी होल बॉडी रेड था और उसके साथ उसके वेस्ट में भी पेन हो रहा था। तब वो जब अपने वेस्ट की तरफ देखता है तब वो ताओंग की बिग हैंड की वहाँ पर मार्क भी देख पा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा डर जाता है। पर वो जब बेड से उतरने की कोशिश करता है तब वो अपने लेग्स को भी हिला नहीं पा रहा था, उसे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था कि तभी जंगकुक रोने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद ताओंग जो रूम के अंदर एंट्री लेता है, वो जब देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठकर रो रहा है तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक की करीब आने लगता है। तब जंगकुक जो नहीं जानता था कि ताओंग आ गया है, तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है, अपनी फेस से अपने हाथ को हटाओ। तब जंगकुक ताओंग की कोल्ड वॉइस को सुनकर तुरंत अपनी फेस से अपने हाथ को हटा लेता है और रोते हुए उसकी तरफ देखता है। तब ताओंग कहता है, अपनी पनिशमेंट कैसे लग रहा है तुम्हें? ये क्या बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल था? मैं क्या तुम्हें फिर से दूँ? क्योंकि तुम्हें देख कर ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर बोलो फिर से दूँ। मैं सच बोलूँ, कल रात में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था, पूरे 18 ईयर्स बाद जाकर। तब जंगकुक रोने लगता है और रोते हुए कहता है, तुम एक घिनौने इंसान हो जो अपने सन के साथ ऐसा कर सकता है। तब
जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हें अपनी सन मानी भी हो कि मैं फिक्र करूंगी कि तुम मेरी सन हो या तो ना हो। तुम सिर्फ एक एक्सीडेंट थे जिसकी वजह से मैं अब कुकी को खो दिया हूँ, और उसके बाद तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारी लाइफ को इतनी ज़्यादा इजीली स्पेंड करने दूंगी। मैं उस बात को छोड़ दिया कि कुकी अब नहीं है, मैं उसे एक्सीडेंट ही मान लेती हूँ, पर तुम्हें देखकर मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरी गुस्सा एकदम हाई लेवल पर चला जाता है। उसके बाद भी देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री में रहने दे रही हूँ, फ्री की खाना दे रही हूँ, और उसके साथ तुम्हें क्लोथ भी दे रही हूँ जिसे तुम पहन सकते हो, और ठंड में बच सकते हो, बारिश में इस घर में रह सकते हो। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए बोलो। और उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन करते हो कि तुम एक लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करोगे। हाँ बोलो किम जंगकुक, तुम यही सोचते हो ना, पर मैं तुम्हें एक बात बोल दूँ, तुम कभी भी ये नहीं पा सकते हो। मैं तुम्हें जो रूल्स दिया था तुम उसे फॉलो नहीं किया हो, तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो, और इस वजह से तुम अपनी पनिश पाए हो। और अगर तुम अभी भी ज़्यादा बातें करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश कर सकती हूँ। तो फिर अब इस सब कुछ रोना धोना बंद करो, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ तुम इससे एंजॉय क्या हो। तो फिर अब अच्छा होगा चुपचाप मेरे रूम से बाहर जाओ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, और तीशा और 6 डे बाद यहाँ से जा रहा है, तो फिर अब पार्टी के लिए भी सब कुछ रेडी करना होगा। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, पर तभी तांग कहता है, चुप रहो और चुपचाप जाओ। तब जंगकुक कहता है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तब जंगकुक सिर्फ रोने लगता है। तब तांग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, जो मर्जी करो, 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी ब्रेकफास्ट चाहिए। और ये कहकर तांग जो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अब तांग क्या करेगा, पर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए सोली बेड से उतर जाता है, और उसके बाद सोली जो फ्लोर से अपने क्लोथ को उठाता है और उसे पहनकर सोली जो टिकल्स करते हुए अपने नीचे रूम में चला जाता है। और रूम में जाने के बाद ही तुरंत बाथरूम में जाकर एक लॉन्ग बात लेने लगता है। फिर बात लेने के बाद जंगकुक जब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था, तब वो जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। तब ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो सबके लिए सर्व कर देता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम ऑलरेडी लेट किया हो। तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहता है, अगर ऐसी गलती करते रहे तो फिर एवरीडे अपनी पनिश लेते रहना। तब तीशा कहता है, डटकाल आप उसे क्या पनिश दे रहे थे, वो क्यों चिल्ला रहा था। तब जंगकुक जो ये सुनकर ही उसके आइस रेड हो जाता है और वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो डेस्परेटली इस चिल्ला कर बोलना चाहता है कि कल रात तांग उसे फोर्स किया था, पर वो नहीं बोल पाता है, सिर्फ तांग के डर की वजह से। फिर तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये तुम्हारी मतलब नहीं है तीशा कि मैं कल उसे क्या पनिश दिया हूँ। वो आगे से तुम्हारे साथ और कोई भी बदतमीजी करने के बारे में नहीं सोचेगा। सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट करो और कुछ दिन ही तुम यहाँ पर हो। तब तीशा हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर तांग और तीशा जो ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम के लिए चला जाता है। तब जंगकुक जो ब्रेकफास्ट करने के टाइम हर वक्त रो रहा था, वो ये सोच कर ही रिग्रेट फील कर रहा था कि वो असल में कौन से घर में है, वो क्यों ऐसे घर में जन्म लिया था। वही क्या एक इंसान था जिसे इस घर में जन्म लेना था। अगर उसे कोई और घर में जन्म होता तो फिर वो कितनी ज़्यादा खुश होता। अगर एक पुअर फैमिली भी होता तब भी वो खुश होता, पर इस घर में जंगकुक की लाइफ फेल से ज़्यादा कम नहीं है। और जंगकुक इस वजह से हर वक्त सिर्फ रो रहा था, सिर्फ रिग्रेट था उसके अंदर। वो कभी कभार सोचता है कि वो क्यों ना यहाँ से भाग जाए, पर अभी भी तांग की डर उसके दिल में है। तांग उसे इतनी ज़्यादा इसलिए यहाँ से भागने नहीं देगा, चाहे जंगकुक कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले। फिर जंगकुक जो अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद रेगुलर की तरह अपने काम करने लगता है, क्योंकि वो तांग से कोई भी पनिश पाना नहीं चाहता है। जंगकुक अपने पूरे काम को ख़त्म करने के बाद डिनर रेडी कर लेता है और उसे टेबल पर सर्व कर देता है। और उसके आधे घंटे बाद ही तांग जो घर में आ जाता है। तांग घर में आने के बाद
वो फ्रेश होकर जो डिनर करने के लिए नीचे आ जाता है। तब तीशा भी जो तांग के लिए वेट करने लगता है। फिर सब लोग जो एकदम चुपचाप अपने डिनर को ख़त्म करता है। तब वो लोग वहाँ से जाने के बाद जंगकुक सब कुछ क्लीन कर देता है और क्लीन करने के बाद वो खुद भी जो अपनी डिनर को कर लेता है। और डिनर करने के बाद ओम जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो खुश था कि तंग उसे आज उसके रूम में जाने के लिए नहीं कहा है। और जंगकुक जो इस भी सोच रहा था कि कम से कम वो आज तो ठीक ठाक से रह सकता है। और जंगकुक चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और जो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। वो ऑलरेडी टायर्ड था। उसकी बैक की हालत अभी भी बहुत ही ज़्यादा बुरा था, पर उसे ना दिखाने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। मिडनाइट के टाइम पर जंगकुक जो अचानक से उसके नेक पर वेट किसेस फील करने लगता है और उसकी शर्ट के अंदर कोई अपने हाथ को ले जाकर उसकी किसेस को महसूस कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और घबरा तो ये कहता है कौन है। तब तंग अपने डीप वॉइस में कहते हैं ऑब्वियसली मैं हूँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई और होगा। तब जंगकुक की आइस अचानक से आंसू से भर जाता है और रोते हुए कहते हैं प्लीज़ डैड, इस बार ऐसा मत करना, मैं कोई भी गलती नहीं किया हो। तब तांग कहता है ये गलती की बात नहीं है कि तुम यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया हो, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर ऑब्सेस हो गई हूँ और मुझे अब इसकी ज़रूरत है, तो फिर मुझे अब तुम्हारे साथ इंटीमेट होने दो। तब जंगकुक जो फिर से रोते हुए कहता है पर आप मेरे डैड हैं, आप कैसे सारी बातें कह सकते हैं, कम से कम एक बार यही सोच लीजिए कि मैं आपकी सन हूँ, अगर मॉम यहाँ पर होता। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर इस बारे में बातें मत करना। और मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है तुम जानते हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बने हो, तुम्हारी और उसके अंदर बहुत कुछ सिमिलर है, पर फिर भी तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जो मुझे तुम्हारे लिए क्रेज़ी कर देता है। और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डेस्परेटली चाहती हूँ, और तुम ये भी जानते हो तुम बेड में उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और ये कहकर तांग जो जंगकुक के नेक को फिर से अपने टंग से लिक कर लेता है। तब जंगकुक जो फिर से रोने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को टर्न कर देता है और जंगकुक की शर्ट को तुरंत ही अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक जो तांग को फिर से खुद के ऊपर से धक्का देने की कोशिश करता है। तब तांग कहता है ये सारा होप छोड़ दो, क्योंकि अब यही सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगी तब ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी, और ये तुम्हारे अब एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट की वर्ड है, और ये बात याद रखना। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा ही बुरा बनूँ, तो फिर अब बिल्कुल भी ये सब कुछ करना बंद करो। और ये कहकर तांग जंगकुक की सारे क्लोथ को उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो अब भी चुप नहीं था, वो फिर भी खुद को सेव करने की कोशिश करता है, पर कल की तरह ही तांग जो जंगकुक के हाथ को बांध देता है। तब जंगकुक जो अचानक से चिल्ला कर कहता है मुझे छोड़ दो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक शेमलेस, एक घिनौने। तभी तांग उसे बहुत जोर से स्लैप मार देता है और तुरंत उसके माउथ को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और कहता है तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें सच में बहुत ही बुरी तरह से पनिश पाने की ज़रूरत है। तुम भूल गए हो तीशा अब तक यहाँ पर है, सिर्फ तीशा को यहाँ से जाने दो और उसके बाद मैं तुम्हारी माउथ को हमेशा फ्री रखूँगी, और मैं भी तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनूंगी, और मैं भी सुनना चाहती हूँ, पर अब नहीं। और कुछ दिन वेट करो, तुम अपनी इस गले को फाड़ फाड़ कर चिल्ला सकते हो, जब तक तुम पेन की वजह से और चिल्ला ना पाओ तुम तब तक चिल्ला सकते हो, पर अब खुद को कंट्रोल करो। और ये कहकर तांग जो तुरंत फिर से जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसले खुद को मूव करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ रो रहा था, वो अपने आंसू भरी आइस के साथ सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था, जो लास्ट से पूरी तरह से खो गया था। और वो ग्राउंड करते हुए कहता है तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो, तुम सच में अमेजिंग हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा राउंड लूँगी। और ये कहकर तांग जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है, और आधे घंटे बाद जंगकुक के अंदर तांग जो खुद को रिलीज कर देता है, पर जंगकुक को अभी भी पेन हो रहा था। वो नहीं जानता है कि उसे क्यों ये इतनी ज़्यादा हेट फील कराता है। तांग जिस तरह से कह रहा है जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं पसंद, जंगकुक को नहीं पसंद कि तांग उसके साथ इस तरह से इंटीमेट हो। तब तांग जब देखता है जंगकुक कितनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा है, तब तांग जंगकुक के नेक को फिर से शक करते हुए जंगकुक को कहता है फिक्र मत करो,
तुम जल्दी ही इसे एंजॉय करोगे, सिर्फ मुझे और एक 1 राउंड लेने दो। मैं श्योर हूँ तुम इसे एंजॉय करोगे और तुम खुद मुझे कहोगे कि मुझे तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा राउंड करना चाहिए, सिर्फ और एक 1 राउंड। और ये कहकर तंग जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। तब जंगकुक जो उसके बाद भी रो रहा था, तंग 5 राउंड ले लिया था, पर जंगकुक को पेन के अलावा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो रोते रोते थक गया था, उसके आंसू भी आइस से सूख गया था और वो सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। फिर तांग जो सुबह की 6 बजे जंगकुक को छोड़ देता है। तब जंगकुक जो अपने रेड आइस के साथ सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रहा था। तब तंग अपने थंब से अपनी लिप्स की कॉर्नर को क्लीन करते हुए कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो और मैं वेट कर रही हूँ कि कब फिर से नाइट होगा और रात के टाइम पर मेरे रूम में आ जाना। और यही बात अच्छा होगा, वरना अगर मैं यहाँ पर आई तो फिर ये तुम्हारे लिए ही बुरा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये छोटा सा बेड भी टूट जाए। तो फिर अब आगे से ये बात याद रख कर ही मेरे रूम में चले आना, ठीक है। और ये कहकर ओम जो लास्ट टाइम की तरह जंगकुक को फिर से किस करता है और उसे बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर इसको ब्रेक करके वो जो रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सच में वो एक इविल पर्सन है, उसके अंदर कोई भी इंसानियत बचा नहीं हुआ है। जितनी भी कुछ मैं यूना से सुना था वो सब कुछ गलत है, मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर के हाथ में बंदी हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस